नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। क्योंकि सीज फायर हो चुका है भारत और पाकिस्तान में। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं और इसी को लेकर हमारी ये खास पेशकश है। तो सीज फायर हो चुका है, दोनों देशों में सहमति बन चुकी है। पाकिस्तान की ओर से भी बात सामने आ गई है। तो भारत की ओर से विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पहले 2 मिनट में पूरी बात क्लियर कर दी थी कि भारत ने सीज फायर का पालन किया है और भारत और पाक के बीच में अब युद्ध विराम की स्थिति है। शाम 5 बजे से यह बात लागू हो गई थी। अभी तक कोई किसी भी सीमा पार से, ना इस पार से ना उस पार से, कहीं भी ऐसे हालात नहीं बने कि इस बात पर सवाल उठाए जाएं। सबसे बड़ी बात है कि सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी जो कर्नल हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक सेना के और अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने सब स्पष्ट रूप से कहा कि सीज फायर दोनों देशों के बीच में हो चुका है। प्रधानमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे तीनों सेना प्रमुख और अजीत डोभाल जो एनएसए हैं वो पहुंचे और उन्होंने इसकी जानकारी भी दी। तो हम ये कह सकते हैं कि अब ये बहुत बड़ी राहत भरी खबर है। लेकिन इससे बड़ी खबर देश की जनता के लिए ये है कि इसमें मध्यस्थता भी बहुत सारे देशों ने की है। क्योंकि पाकिस्तान को लगातार समझाइश दे रहा था, अमेरिका हो, रूस हो, तमाम सारे देश हो, इजराइल हो, कि पाकिस्तान आतंकियों की पनाहगाह या संरक्षण दाता ना बने। पाकिस्तान को बार बार रोक रहे थे, टोक रहे थे। आईएमएफ की जब बैठक हुई, जब लोन की मंजूरी पाकिस्तान को मिली, तब भी भारत ने उतनी शिद्दत से विरोध नहीं किया। क्योंकि भारत उदारवादी नीति अपना रहा है और हमला भी पहले से भारत ने नहीं किया। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर इसलिए चलाया था कि ऑपरेशन सिंदूर में जो यहां पर महिलाओं का सुहाग उजाड़ा गया था, उस के लिए ऑपरेशन सिंदूर ये बदला लेने के लिए था, आतंकियों के लिए था। केवल आतंकियों के 9 ठिकाने ध्वस्त किए थे। ये पूरा घटनाक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ा और अब जाके सीज फायर। तो निश्चित ही एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है, सेना की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई। तो अब हम ये कह सकते हैं, अब पाकिस्तान चाहे जितने दावे करे, चाहे जितनी बात करे, लेकिन भारत ने अपनी शर्तों पर ये युद्ध विराम के लिए राजी हुआ है। क्योंकि भारत छुटपुट जो घटनाएं पाकिस्तान कर रहा था, रात होते ही, थोड़ा सा सूरज ढलते ही, वो घटनाएं अब बंद हैं और उनकी नापाक हरकतों को उनका जवाब मिल चुका है। उनके कई एयरबेस तबाह हो चुके हैं और पाकिस्तान ने जो झूठ फैलाए भारत के लिए, वो भी बेनकाब हो चुके हैं। क्योंकि सेना की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, कर्नल सोफिया कुरैशी ने साफ तौर पर बता दिया और जता दिया। व्योमिका सिंह ने भी, देखिए, अपने जो भारतीय सेना के जो एक्स का हैंडल है, उस पर जरूर कुछ घंटे पहले लिखा था कि जिस तरीके से 1971 में पाकिस्तान घुटने पर था, ऐसी स्थिति अब भी आ जाएगी। तो ये जो दो देशों का जो सहमति बनी है, जो सीज फायर बना है, के बीच सहमति बनी है, तो ये निश्चित तौर से जनता के लिए तो राहत भरी खबर है ही, लेकिन देश के लिए गौरवशाली जो क्षण है, पल है। इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सेना, पूरी सेना जिस बात के लिए तैयार थी कि अब जो होना हो, आर पार की लड़ाई हो जाए, लेकिन बड़ा दिल दिखाया भारत ने। आतंकियों को भले ही नेस्तनाबूद किया, लेकिन अब बहुत सारी बातें अभी सामने आएंगी, पर्दे के पीछे भी, पर्दे के आगे भी, कि आखिर किन शर्तों पर ये युद्ध विराम हुआ। क्योंकि भारत तो झुकेगा नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले कह चुके हैं कि जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। ये सब भी बातों के बीच पहले सेना की प्रतिक्रियाएं सुनते हैं कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने क्या कहा और सेना के हमारे सेना नायकों ने क्या कहा। General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop. As the Foreign Secretary had said, you're aware there's an understanding that has been reached to stop all military activities at sea, on the air and on the land. And the Indian Navy, Indian Army and the Indian Air Force have been instructed to adhere to this understanding. Since the tragic events at Pahalgam, you're aware that our responses have been measured and very responsible.
Details of these have been shared with you over the past few days through our various press briefings. What has also happened is that there is a significant amount of misinformation that is being undertaken from the other side. And as a professional military organization, we thought it is also our duty to dispel those misinformation aspects, as also state the facts of the case as they stand. Our operations have been aimed exclusively at terrorist camps and facilities being used for anti-India activities. No religious sites, I repeat, no religious sites have been targeted by the Indian Armed Forces. Over the past few days, as we have seen, Pakistan has suffered very heavy and unsustainable losses after it has given us an unprovoked attack on our installations. It has suffered losses in both land and air. There has been an extensive damage to the crucial Pakistani air bases like Skardu, Sargodha, Jacobabad and Bholari. In addition, a loss of AD weapon system and radars made the defense of Pakistani airspace untenable. Across the line of control, extensive and precise damage to military infrastructure and command control centers and logistic installations. In addition to that, 2 military personnel had led to complete breakdown of its defensive and offensive capability and also Pakistani morale. अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका ये भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्युनिशन डम्प्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक है और तथ्यों से दूर है कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन। देखिए, सेना ने साफ तौर से कबूला कि उन्होंने या भारतीय सेना ने किसी भी धार्मिक स्थल को निशाना नहीं बनाया। आतंकी के ठिकाने ही निशाना रहे, शुरू से लेकर अंत तक आतंकवाद पर ही बात रही। पाकिस्तान बौखला गया, पाकिस्तान ने हमले किए तो भारत ने जवाबी हमले दिए। अब इस जो सीज फायर हुआ इसको लेकर पूरे देश से प्रतिक्रियाएं आ रही, तो जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी प्रतिक्रिया दी और तमाम सारे जो नेता हैं, पब्लिक है, उसकी भी प्रतिक्रियाएं सामने आई। तो पहले सुनवाते हैं आपको वो प्रतिक्रियाएं। आज वास्तव में 22 अप्रैल का वो कायराना हमला, यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो कहा कि हम किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन कोई हमको छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। पाकिस्तान घुटने के बल आया, त्राहिमाम जिस प्रकार से होना चाहिए वो बहनों का, वो भाई का, पिता का जिस प्रकार से नृशंस हत्या निरपराध लोगों के सामने कायराना हरकतें आतंकवादियों ने की और उसके पीठ पे पीछे बैठा हुआ पाकिस्तान वह जमाना जब वो मानता था कि मैं चाहे जो हरकत कर भारत में मेरे यहाँ महफूज हो गए,
वो आतंकवादी तो छोड़ो, खुद पाकिस्तान की सेना प्राइमाम कर रही कि हमारी जान बख्श दो, हमारी जान बख्श दो, हमारे हमने आगे से कभी ऐसा कोई घटनाक्रम न करेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरह के हालात बने थे, अब सीज फायर की बात कही जा रही है। मेरे साथ में बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल जी हैं। सर, सीज फायर की बात कही जा रही है। देखिए, सीज फायर तो टेक्निकल टर्म है, हमारी भाषा में ये पाकिस्तान के द्वारा घुटने टेक देना है। पाकिस्तान जो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था, उसको समझ में आ गया कि पाकिस्तान भारत के सेना के सामने और भारत के नेतृत्व मोदी जी के सामने 4 दिन नहीं टिक पाएगा, और होना ही था। निश्चित ही पहलगांव में जो हुआ, भारत की सेना ने घर में घुस के जिस तरीके से आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया, वो हमारी जीत है। और इसके बाद भी मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर ही मजबूर निरंतर हम करते रहे। 12 तारीख को अब कहा जा रहा है कि बैठक है, बातचीत होगी। देखिए, सब कूटनीति है, ये विदेश नीति है, और मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में 130 करोड़ भारतवासियों को ये विश्वास है कि जो होगा वो अच्छा होगा। पहले कभी समय होता था 2014 से पहले, जब देश के नागरिक को लगता था कि कुछ नहीं होगा, और अब लगता है कि जो हो सकता है वो सब होगा। तो इन बैठकों में भी भारत माँ का सीना और सर दोनों गर्व से ऊंचा रहेगा। भारत माता का सीना और सर दोनों ही गर्व से ऊंचा रहेगा। और ऐसे में 12 तारीख को भले ही सीज फायर को लेकर बैठक हो, तमाम चीजों को लेकर बैठक हो, राजनीति को लेकर बैठक हो, दोनों देशों के बीच में संबंधों को लेकर बैठक हो, लेकिन जो मीडिया विभाग के प्रभारी आशीष अग्रवाल का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से मोदी जी ने जो कहा है वो करके दिखाया, और ऐसे में जब बैठक होंगी तो वो भी और बेहतर परिणाम सामने आएगा। नबी यादव के संग आदेश शर्मा। तो देखिए, ये सबसे बड़ी खबर है और राहत भरी खबर है, क्योंकि यदि पाकिस्तान ने घुटने टेके हैं या पाकिस्तान इस बात को लेकर समझ आ गई है उसमें कि हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा भारत से लड़ने में, तो जाहिर सी बात है कि अब आतंकियों के मामले में भी भारत तटस्थ रहा होगा और समझौता नहीं करने की बात, यानी आतंकी अभी भी निशाने पर रहेंगे, चुन चुन कर निपटाए जाएंगे, ये बिल्कुल तय है। तो चलिए, कुछ खास पैनलिस्ट हैं हमारे साथ, परिचय आपसे कराते हैं। देखिए, डॉक्टर राजेश जौहरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमेशा हर मुद्दे पर जानकारी रखते हैं। खिलावन चंद्राकर जी हमारे साथ हैं। तो आप दोनों का बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर राजेश जौहरी जी, सुन तो लिया आपने सब कुछ और देख भी लिया कि क्या स्थिति पाकिस्तान की हो गई है, और अब सीज फायर, हालांकि देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति JD वैंस, तमाम सारे अब देशों से प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं कि चलिए सीमा पर तनाव तो कम हुआ, और इस बढ़ते तनाव के बीच क्या पाकिस्तान में ऐसी खलबली थी क्या कि ठीक है अब दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की भी बात हो गई है? देखिए महेंद्र जी, क्या मजबूरियां रही थी नरेंद्र मोदी जी की, क्या मजबूरी रही थी भारतीय सेना की, क्या मजबूरी थी भारत सरकार की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि पब्लिक सेंटिमेंट पूरे तरीके से सरकार के साथ था, पब्लिक सेंटिमेंट पूरे तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ था, और एक बच्चा इस देश का ये चाह रहा था कि पाकिस्तान को इस बार सबक सिखाया जाए। लेकिन जहां तक कूटनीति की बात होती है, अगर सीज फायर हुआ है तो कूटनीति के तहत हुआ है, तो चलो हम मान सकते हैं कि कूटनीति में ये सब करना पड़ता है, पर हमें हासिल क्या हुआ ये देखना पड़ेगा। भारत को मिला क्या, भारत के साथ क्या न्याय हुआ, ये सीज फायर करके ये देखना जरूरी है। आप बताइए कि जब 71 की लड़ाई में 93,000 सैनिक पाकिस्तान के हमारे कब्जे में थे, और उसके बाद जब इंदिरा गांधी जी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में समझौता हुआ, तो उस समय हम बहुत सारी चीजें हल कर सकते थे। उस समय हम अपना POK वापस ले सकते थे, उस समय करतारपुर कॉरिडोर ले सकते थे, उस समय हम गिलगिट बाल्टिस्तान ले सकते थे, और बहुत कुछ जो चाहते वो सब कर सकते थे, पर नहीं किया। वो तो सब छोटी बात है, मतलब वो तो एक है ही है। लेकिन 267 के आसपास हमारे जो सैनिक पाकिस्तान के पास चले गए थे 93,000 के बदले में, वो भी नहीं ले पाए। तो आज जो हुआ है उसको वही जो इंदिरा गांधी की गलती थी, वही गलती नरेंद्र मोदी की भी मानी जाएगी। जब इतिहास लिखा जाएगा तो हमें क्या मिला, हम सिर्फ यही शर्त रख लेते कि दाऊद इब्राहिम दे दो, हाफिज सईद दे दो, 2 लोग ले लेते, करतारपुर कॉरिडोर खाली करा लेते, कुछ तो कराते। आपके पास क्या हुआ, 12 तारीख को मीटिंग होगी, पाकिस्तान रंग बदलने वाला गिरगिट की तरह एक देश है। आप सोचिए कि ये वही मोहम्मद गौरी की तरह है जिसको पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार छोड़ा था।
और कल ही लोगों ने ये बात कही है और आज वो बात चरितार्थ हो गई कि ये सरकार जो है पता नहीं क्या सोचती है और किसके आगे झुक गई, ये समझ में नहीं आ रहा। ये तो समय बताएगा। इट इज टू अर्ली टू कमेंट। लेकिन आप एक चीज देखिए, हम बहुत कुछ कर सकते थे इस लड़ाई में, हम बिल्कुल आगे चल रहे थे। अभी तो भारत की सेना ने शुरुआत ही नहीं करी थी लड़ाई की, वायुसेना एक्टिव ही नहीं हुई थी। नौसेना का जहाज जरूर INS विक्रांत हमारा खड़ा हो गया था कराची के सामने, लेकिन उसने अभी तो, इसे कहना चाहिए, अभी तो सिर्फ वो अपना धुआं निकाल रहा था उसके जो अपने एग्जॉस्ट का। अभी तो उसने लड़ाई की जरा सी भी शुरुआत नहीं करी थी। एक भी पनडुब्बी उसकी बाहर नहीं निकली थी, एक भी ब्रिगेड बाहर नहीं निकली थी, ना कोई हेलीकॉप्टर उड़ा था, ना कोई हवाई जहाज उड़ा था। तो इतने में जब हम पाकिस्तान का इतना नुकसान कर सकते हैं, तो अगर एक आध 2-3 दिन फुल फ्लेज लड़ाई होती तो हम क्या कर सकते थे, इसका आकलन करते हुए नरेंद्र मोदी जी को उससे हिसाब बराबर करना था। कम से कम इन 3 चीजों पर शर्त रखवानी थी और नहीं रखवाई तो ये जनता जो है, आपको बताइए, जनता में सेंटीमेंट एज ए पत्रकार जब लोगों से मिल रहे हैं तो लोग नाराजगी जता रहे हैं। अब मोहन यादव कुछ भी कहें, सरकार बीजेपी के नेता कुछ भी कहें, लेकिन लोग नाराज हैं इस बात से। चलिए, खिलावन चंद्राकर जी क्या कहेंगे आप? जी, मेरा यही कहना है कि मुझे लगता है जब विश्व जनमत भारत के साथ था, यूरोपीय यूनियन भारत के साथ था, अमेरिका कहा जा रहा था कि अमेरिका और रूस भारत के साथ खड़ा हुआ है और भारत ने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की, उनने सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया और जवाबी कार्रवाई की। ऐसे में मुझे लगता है कि यदि जैसे निर्णय भारत सरकार ने लिया है या किसी बात को लेकर दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाएगा, क्योंकि इस बार ऐसा लग रहा था कि आर पार की लड़ाई हो ही जानी चाहिए। पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश हो जाना चाहिए। पाकिस्तान के झूठ के पुलंदे को जो है पूरे विश्व के सामने आ गया था। तो मुझे लगता है कि जो कुछ हुआ है बहुत बेहतर नहीं कहूंगा मैं, और भारत की पूरी जनता इस बात को लेकर के निश्चित रूप से दुखी है क्योंकि पूरा जनमानस जो है, भारत का पूरा जनमानस, राजनीतिक पार्टियां, सभी संस्थाएं, व्यापारिक संगठनें, सभी तरह के संगठन जो है पूरी तरह से सरकार को समर्थन दे रही थी। इसके बावजूद भी यदि बिना बहुत भारी कोई सैनिक कार्रवाई नहीं हुई, हमारी नेवी ने एक भी कार्रवाई नहीं की, हमारी थल सेना ने एक भी कार्रवाई नहीं की, हमारी वायु सेना ने भी सीमा पार जाके कोई कार्रवाई नहीं की। हमारी सीमा में रहते हुए यहीं से लांचर मिसाइल दागे और ड्रोन हमला यहीं से बैठ के किया गया। तो मुझे लगता है कि ये शुरुआती दौर में ही पाकिस्तान इतना घबरा गया और वो जो है UN के संयुक्त राष्ट्र के शरण में, अमेरिका के शरण में जाके जिस तरह का रोना रोया, तो मुझे लगता है कि इस तरह से अमेरिका को आगे आकर के समझौता करवाना पड़ा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक बात बता रहा हूं मैं आपको, भारत से कोई घोषणा होने के पहले ही भारत से तो देखिए, सबसे बड़ी बात है यही है कि जो घटनाक्रम शुरू से लेकर अभी हुए वो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये पूरा घटनाक्रम है जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कब क्या क्या हुआ। ये स्क्रीन पर है। पहलगांव में आतंकी हमला होता है और तब फिर शुरू होती है ऑपरेशन सिंदूर की स्क्रिप्ट लिखना, क्योंकि निर्दोष नागरिकों की हत्या होती है, हमले में नेवी के एक अधिकारी की मौत होती है। ये सब सिलसिला चलता रहता। बीच में बैक टू बैक बैठकें होती हैं, प्रधानमंत्री सभी से अब समीक्षात्मक बैठकें करते हैं और उसके बाद ये जो वास्तव में जो ऑपरेशन सिंदूर की कवायद है वो लिखी जाती है। तो देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा वो हमने आपको सुनवाया। और ये बार पलटवार के बीच अब सीज फायर, लगता नहीं था इतने आसानी से पाकिस्तान अपनी जद में आ जाएगा और सीधी बात है कि मान जाएगा कि ठीक है अब हम आतंकियों की पनाहगाह नहीं बनेंगे। ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, ये ऐसे कूटनीति। हालांकि देखिए, डॉक्टर राजेश जौहरी जी अभी भी इस बात को मान रहे हैं कि ऐसा तो ठीक नहीं है।
ये सब चीज़ें अभी जल्दबाजी है, पर बाकी का पूरे देश से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं डॉक्टर राजेश जौहरी जी, उन प्रतिक्रियाओं की बात माने तो देश में बड़ा उत्साह का माहौल है। देखिए, आम जनता कुछ भी सोचती है। हमारा तो पूरा जीवन 20-22 साल 25 साल सिर्फ स्ट्रेटेजिक मामलों को कवर करते हुए हो गया। इस समय जैसी स्थिति थी, पूरी दुनिया के हर देश साथ में थे आपके। दुनिया में कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा था, कोई नहीं कह रहा था कि आप क्यों लड़ाई कर रहे हो, क्यों मार रहे हो, सिवाय महबूबा मुफ्ती जैसे कुछ लोगों के। और कोई नहीं कह रहा था, या राशिद अल्वी महमूद और मुफ्ती या इमरान मसूद के, इनके अलावा कोई नहीं कह रहा था। बाहर का देश भी नहीं कह रहा था, अंदर का नेता भी नहीं कह रहा था। पूरी दुनिया आपके साथ थी, पूरा देश आपके साथ था। ऐसी स्थिति में अगर आपने उसका फायदा नहीं, अच्छा युद्ध विराम कोई गलत चीज नहीं होती है। सीज फायर एक सिस्टम है। देखिए क्या होता है, आपको बताएं, हम लोग जब पढ़ते थे, जब स्ट्रेटेजी पढ़ रहे थे, तो हमको बताया गया था कि सेना जो होती है, आर्मी इज अ टूल ऑफ डिप्लोमेसी। मतलब सेना जो है डिप्लोमेसी का एक टूल होता है, डिप्लोमेसी का एक हथियार होता है। तो वो तो बहुत सही चीज है कि सीज फायर करना चाहिए, हम सीज फायर की भी मना नहीं कर रहे हैं, पर सीज फायर बिना कुछ उनसे दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, करतारपुर कॉरिडोर, पुंछवाला और छोटी, चलो पीओके हम इतनी बड़ी बात नहीं करें, पर वो 3 जो छोटी छोटी चीजें थी जिस कारण से हमको बहुत नुकसान हो रहा है। पुंछ से कश्मीर जाने के लिए 300 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, क्योंकि उसने थोड़ा सा इलाका दबा लिया था। ऐसे ही अखनूर में एक थोड़ा सा इलाका दबा लिया था, उससे भी हमको बहुत नुकसान हो रहा है। ऐसे ही करतारपुर कॉरिडोर नहीं, लेकिन ऐसे ही डॉक्टर राजेश जौहरी मान नहीं गया होगा भारत, कुछ ना कुछ तो शर्त होंगी। जैसे खबरें आ रही हैं कि जो सिंधु जल समझौते पे जो फैसला लिया भारत ने, उस पर बरकरार रहेगा। आतंकियों को भारत में सौंपने की भी बात ऐसी सामने आ रही है। तो क्या लगता है कि आप देखिएगा जब बातचीत होगी तो सिंधु जल समझौता भी बहाल कर देंगे। ऐसा लग रहा है आज की घटना से कि सिंधु जल समझौता भी बहाल हो जाएगा, पाकिस्तान आतंकवाद करता रहेगा, भारत के लोग मरते रहेंगे और ये सब चीजें वैसे ही चलती रहेंगी और हम सब खुश होते रहेंगे कि हाँ ये अच्छा हो गया है। देखिए, हम सिर्फ सरकार की तारीफ करने के लिए हम लोग पत्रकार नहीं है। अगर कहीं गलती हुई है तो हमको बोलना पड़ेगा ना। तो इसलिए हमको तो मानना चाहिए कि ये गलती बहुत बड़ी हुई है और आने वाला समय बताएगा कि क्या क्या इससे नुकसान होंगे। और फिर उसके बाद जो 26-27 लोग मरे हैं, जिनकी उनके जो 4 लोग थे वो तो अभी तक नहीं मिले। तो आप सवाल ये है कि वो आपने चलो उनके घर तोड़ दिए, आपने उनके संबंधियों को अरेस्ट कर लिया, पर वो तो नहीं मिले ना आपको। तो इसलिए इस लड़ाई का, युद्ध की निर्णायक इजराइल से हमको सीखना चाहिए, पूरी दुनिया। तो क्या ये विपक्ष को एक मौका दे गए क्या? देखिए विपक्ष को पूरा मौका दिया है। राहुल गांधी जी को कल से ही आप देखना, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू यादव और ममता बनर्जी को, क्योंकि अब वो किस तरह से वो बैटिंग करेंगे ये संभाल नहीं पाएंगे। चलिए, खिलावन चंद्राकर जी, देखिए डॉक्टर राजेश जौहरी जी कह रहे हैं बहुत जल्दबाजी हो गई। निश्चित रूप से जल्दबाजी हो गई। मैं तो कहता हूं कि जल्दबाजी ही नहीं बल्कि बिना बहुत गहरा गंभीर जी इस तरह की बात हुई, इस तरह का सीज फायर को फाइनल किया गया, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी हुई है और बहुत अच्छा निर्णय नहीं कहा जा सकता इसको। और एक बार फिर से मोदी सरकार को घेरने का विपक्ष के पास, खास तौर पे विपक्ष के नेता राहुल गांधी, लेकिन सरकार के जो सिपह सालार हैं या सरकार में जो हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो कह रहे हैं कि भाई सबक सिखा दिया कि वो बार बार आंखें तरेड़ता था, बार बार आतंकवादी घुसपैठ करते थे, तो अब ये सबक सिखा दिया और कई एयरवेज तबाह कर दिए, कराची, लाहौर, सब जगह टारगेट ले लिया था। और अब तो हम बड़े हो गए। इसमें यह है कि पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। जब घुटने कोई टेक देता है तो भाई उसको फिर थोड़ा सा राहत दी जाती है। ये है, दुश्मन की बात है। महल जी, हमारे 26 निर्दोष लोग मारे गए। किस तरह से मारे गए आपके और हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे तस्वीर है। उनके घर वालों के सामने, पति को पत्नी के सामने यह कहकर मारा गया कि जाओ मोदी को बता दो कि हम मार रहे हैं। तो इस तरह की घटनाओं के कारण ही ये स्थिति पैदा हुई थी। और मुझे लगता है कि आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई थी हमारी, उसको एक हार देने का मौका था और हमने किया भी। प्रारंभ सबसे पहले 7 तारीख को जिस तरह से रात में जो है हमने पाक कश्मीर और पाक की सीमा से सटे हुए लगभग 9 आतंकवादी ठिकानों के उसके लॉन्चिंग पेंट को
उनके प्रशिक्षण शिविर को हमने जिस तरह से तबाह किया, उससे हमको बहुत बड़ी सफलता मिली थी। और इससे बौखलाई हुई पाकिस्तान लगातार जो है यूएनए में, संयुक्त राष्ट्र संघ में, अमेरिका के पास रोना रो रहा था, चाइना के पास अपना रोना रो रहा था, निश्चित रूप से घबराई हुई थी। हम किसी भी मायने में, किसी भी कीमत में, किसी भी मायने में, किसी भी एंगल से पाकिस्तान से कम नहीं थे। पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा बड़ी शक्ति हमारे पास सैन्य शक्ति है, सैन्य ताकत है, आर्टिलरी है अपने पास, हमारे पास। हम तो, मैंने आज ही एक आर्टिकल लिखा था जिसमें मैंने कहा था कि हमारे 12 जो है आयुध निर्माणी है, उसमें से एक आयुध निर्माणी निर्मित सामग्री पाकिस्तान को तबाह करने के लिए तैयार है। तो इसमें किसी बड़े जो देश हैं उनकी भी भूमिका होगी क्या? क्योंकि देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक्स पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी का दावा किया था, और उसके बाद हालांकि इससे पहले ही कुछ सुगबुगाहटें मिलने लगी थी। लेकिन ये इस चीज को कैसे देखेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि ये हो गया, इसमें बहुत बहुत धन्यवाद, सब बहुत खुशी की बात। डॉक्टर राय जौहरी जी। देखिए, अमेरिका शुरू से डिक्टेट करता आया है। 2014 में अमेरिका डिक्टेट नहीं कर पाया, अब की बात डिक्टेट कर दिया, तो अंतर 2014 के पहले के भारत और 2014 के बाद के भारत। एक बात की है। दूसरी बात ये है कि कल रात को उन्होंने जम्मू के मंदिर पर किया। जम्मू मंदिर में अपने आसपास कई घर में लोग जो मरे हैं, जो बेचारे छोटे छोटे बच्चे घायल हुए मरे हैं, जो सिख हैं, उसमें कुछ मुस्लिम भी हैं, सारे लोग जो उससे मरे हैं, तो उनका बदला कैसे लिया जाएगा? आप क्या सोच रहे हो? अच्छा, एक बात ये है, इंफॉर्मेशन कैंपेन के बारे में भी जो प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि इंफॉर्मेशन कैंपेन कि वहाँ पे हमला नहीं हुआ, यहाँ पे हमला नहीं हुआ। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। चलिए, अब देखते हैं क्या आगे आगे होता है। हालांकि देखिए, अब प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश जौहरी जी, हमारे लिए वक्त निकाला, और खिलावन चंद्राकर जी, आपका भी शुक्रिया। थोड़ा सा अभी पता नहीं, कुछ फोन लाइन में थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, इसलिए इस बातचीत को यहीं विराम देते हैं। फिर आपके साथ हाजिर होंगे, फिर किसी नए मुद्दे के साथ। लेकिन देखिए, सबसे अहम बात यही है कि सीज फायर दोनों देशों के बीच में हो चुका है, जानकारी सब में साझा हो गई है, सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है। अब विश्लेषकों की बारी है, विपक्ष की बारी है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती हैं, उन पर हमारी नजरें रहेंगी, लेकिन प्रतिक्रियाएं आना तय है, क्योंकि जिस तरीके से समझौता हुआ है, जिस तरीके से सीज फायर हुआ है, हालांकि सेना बिल्कुल जवाब देने के लिए तैयार है, और सेना ने साफ कहा है कि फिर हरकत होगी, फिर नहीं छोड़ेंगे। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है, उस पर हमारी नजर रहेंगी, आपको बताएंगे। तो फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर में अभी सीज फायर की बात हम कर रहे हैं। अब आगे आगे क्या होता है, क्या नहीं, चौथा दिन है, और चौथे दिन ये बड़ा निर्णय, इसके जो हमारे एक्सपर्ट हैं उन्होंने आपको बताया कि क्या राजनीति, क्या कूटनीति, क्या इसमें शौर्य, क्या पराक्रम, सब कुछ क्या क्या कुछ छिपा हुआ है। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।